भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंगलवार को हिमाचल पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने इंदौरा उपमंडल के सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया व सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान सेरेमोनियल गार्ड ने पुलिस थाना इंदौरा पहुंचने पर प्रदेश पुलिस प्रमुख को सलामी दी। उसके बाद पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी सुरेंद्र धीमान के नेतृत्व में थाना इंदौरा में तैनात पुलिस जवानों ने सलामी व परिचय दिया। इस अवसर पर थाना इंदौरा के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए ड्रोन कैंप सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का भी मुख्य अतिथि ने अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त कोविड संक्रमण से बचाव हेतु स्मोक मशीन व अन्य एहतियाती सामान का भी मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने इंदौर थाना में पुलिस कल्याण योजना व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। उन्होंने थाना में दर्ज मामलों व उन्हें कोर्ट में पेश करने की स्थिति बारे रिपोर्ट ली। इसके उपरांत डीजीपी संजय कुंडू, उनके साथ डीआईजी उत्तरी क्षेत्र सुमेधा द्विवेदी, एसपी विमुक्त रंजन ने अशोका ट्री का पौधारोपण किया। मंगलवार को अवैध खनन की ग्राउंड रिपोर्ट व मंड क्षेत्र में माइनिंग असेसमेंट करने के उद्देश्य से इंदौरा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग माफिया पर नकेल कसने हेतु जो निर्णय लिया है, उसी सिलसिले में ऊना के क्षेत्र व जिला कांगड़ा के माइनिंग प्रोन मंड क्षेत्र में अवैध खनन की वस्तु स्थिति जानने के लिए मंड क्षेत्र का दौरा करेंगे। भविष्य में अवैध खनन पर लगाम कसने हेतु पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में भी आपराधिक षड्यंत्र की धारा लगाकर मामले दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी, अंतर्राज्यीय अपराध भी बढ़ेगा और जिला कांगड़ा, ऊना व चंबा के बॉर्डरिंग एरिया की संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसके लिए सीमांत पुलिस थानों को सतर्कता बरतने पर उन्हें और अधिक सबल किया जाएगा। क्षेत्र में नशा माफिया के मकर जाल को तोड़ने बारे पुलिस की रणनीति के सवाल पर कहा कि जिला पुलिस ने नारकोटिक्स में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी केस दर्ज किए गए हैं। इसमें नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा रहा है। अब पुलिस इससे भी अधिक तह तक जाएगी और ईडी के माध्यम से नशा तस्करों पर अब तक दर्ज हुए मामलों, उनके आय के स्रोतों, अवैध कमाई व नशा तस्करी की कमाई को कहां लॉडर किया गया, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच के अनुसार कई नशा तस्करों ने नशे की काली कमाई से बड़े बड़े होटल व आलीशान घर बना रखे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच से उनकी तमाम संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस ने नशा माफिया की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है, लेकिन अब पुलिस एक कदम और आगे जाएगी और इनके द्वारा अब तक की गई कमाई को कहां लगाया, इसकी भी जांच कर सब कुछ जब्त किया जाएगा। प्रदेश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए ड्रोन हमलों में एक नई चुनौती पुलिस के सामने है, जिसके लिए डीआईजी सुरक्षा एवं सतर्कता संतोष पटियाला के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जांच कर एहतियाती कदम उठाए जाएंगे व प्रदेश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तारीख को एक मीटिंग ली थी इलीगल माइनिंग के बारे में और उसमें बड़े कड़े निर्णय लिए और उन्होंने ये बोला कि ये जो माफिया माइनिंग कर रहा है इसको ख़त्म करना है। तो उसी सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा माइनिंग प्रोन एरियाज़ है उसको मैं टूर करने आया, असेसमेंट विजिट जिसको बोलेंगे। तो मैं 2 दिन ऊना में था, वहाँ और बाकी जगह की इलीगल माइनिंग देखी हमने। और आज हम आए हैं जो मंड एरिया आपका है उसको देखने के लिए। और दूसरा है कि जो बॉर्डर विजिट है, बॉर्डर एरिया जो हमारा पंजाब के साथ लगता है बड़ा संवेदनशील है और पंजाब में अब चुनाव आने वाले हैं। जैसे कि चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा।
तो उसी सिलसिले में जो बॉर्डर पुलिस स्टेशन है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उनको विज़िट करने आए हैं। और नारकोटिक्स में मैं पूरी कांगड़ा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ड्रग्स के मामले में बड़े अच्छे केस किए इन्होंने और बड़े क्वालिटी केस किए। पहले भी पकड़ते थे, लेकिन अब पकड़ने के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। अब हम उससे आगे भी जाएंगे, ना केवल उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, लेकिन जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो आज तक इन्होंने ड्रग्स से पैसा बनाया है और उसको लॉन्डर किया है, अंग्रेजी में टर्म होता है लॉन्डर किया, धो के कहीं और लगाया है, जैसे किसी ने होटल बनाया, किसी ने घर बनाया, वो भी हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हम उसको भी सीज़ करवाएंगे। आपको जानकारी होगी, मानव भारती एक यूनिवर्सिटी है, 1 डिग्री का स्कैम आया था। हमने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हमने ईडी को वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए केस दिया, 194 करोड़ उसका सीज़ कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। हम चाहते हैं कि देखिए, कई सालों से ये ड्रग्स का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम इस पर नॉकआउट पंच नहीं दे पाए। अब नॉकआउट पंच देने के लिए हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ केस में इन्होंने 8 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी इन्होंने अटैच करवाई है, लेकिन हम उससे अब आगे जाना चाहते हैं कि पूर्व में जो उन्होंने पैसा कमाया और लॉन्डर करके कहीं और लगाया है, उसको भी हम ईडी के द्वारा सीज़ करना चाहते हैं। एक और है, हम टेरेस में गए थे, वहाँ जितनी फार्मा इंडस्ट्री है उनके साथ भी हमने मीटिंग की थी। फार्मा ओपियाइड्स होते हैं, जो ओपियम है यानी कि अफीम है, वो सरकारी तौर से मिलता है कई फैक्ट्रियों को, जिससे दवाई बनाने का। लेकिन हम एक्सपीरियंस ये आया, अनुभव ये आया, ये दवाइयाँ गलत जगह पे जाती है और नौजवान लोग इसको लेके नशा करते हैं। उसमें भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, 3 ऐसे केस सिरमौर में हुए हैं, जिसमें 2 केस में तो बिल्कुल एविडेंस है। उसमें भी हमने एक केस हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया है, ताकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जितना भी पैसा उन्होंने पूर्व में बनाया है इस क्राइम से, वो सरकार के खजाने में जब्त हो। और इलीगल माइनिंग में भी हमने यही निर्णय लिया है। इलीगल माइनिंग में कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के 120 सेक्शन लगा के, और बाकी में इसको भी हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में देंगे, ताकि जो इसके द्वारा, इस क्राइम के द्वारा जितना भी पैसा पूर्व में बनाया है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको अटैच कर सके। इस बारे में हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने मान लिया है कि ये केस आगे लेंगे, और हमारी उच्च अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है, और हमने इसके बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 2 दिन पहले इशू कर दिए हैं, और जिसकी अब अनुपालना हमारे सारे ज़िले करेंगे। देखिए सर, हाल ही में जो PSOs हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं JNK में, उन पे हमले हुए हैं, और आपका चंबा का एरिया बिल्कुल JNK से लगता है, और पंजाब भी संवेदनशील है, और खासकर पठानकोट का एरिया। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या इंतजाम जो हैं इंदौरा क्षेत्र के लिए स्पेशली जो पुलिस को देंगे आप आदेश निर्देश, वो क्या रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे काफ़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कांगड़ा, चंबा, ऊना में भी कुछ हैं, जो पंजाब के साथ, बॉर्डर के साथ लगते हैं और संवेदनशील है। हमने एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाया है, जिसमें DIG इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो धर्मशाला है, संतोष पटियाल हेड रहेंगे, कंसर्न SP उसके मेंबर रहेंगे, और SP सिक्योरिटी उसके मेंबर रहेंगे। हाल ही में जो ड्रोन अटैक हुआ है, उससे नई थ्रेट एमर्ज हुई है, स्पेशली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में। और हमने इनको बोला है कि जो बॉर्डर के साथ लगे हैं, पहले उनकी इंस्पेक्शन पहले करिए, और धीरे धीरे अंदर हिंटरलैंड में जाके करिए। और 1 महीने में हमने इनको निर्देश दिया है कि इसकी रिपोर्ट दें, ताकि हम उनके साथ बैठ के, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के कमांडेंट्स के साथ बैठ के उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर सकें। हम वी आर अलाइव टू द फैक्ट कि ड्रोन्स ने एक नया थ्रेट और नया चैलेंज हमारे ऊपर डाला है, और कांगड़ा ज़िले में बॉर्डर में भी है और अंदर भी हैं काफ़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिसके लिए हम दोबारा बोर्ड ऑफ ऑफिसर बना के इसकी असेसमेंट करेंगे। इलीगल माइनिंग के लिए आपकी क्या इसके बारे में आज आप स्पेशली यहाँ पर आए? देखिए, हमने इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके साथ शेयर कर लें, और स्टैंडिंग ऑर्डर काफ़ी इलेबोरेट है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब हमारा कि देखिए, नारकोटिक्स में कई सालों से केस कर रहे हैं, लेकिन जब से हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें करने लगी, तब से इसमें हमने जो स्मगलर्स की कमर तोड़ी है। ऐसे ही हम केस, जैसे मानव भारती मैंने इकोनॉमिक ऑफेंसेस का बताया, और हमने एक्साइज के केसेस में भी, जहां बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी एंगल था, वो भी केस ईडी को दिए हैं।
हमने ये देखा है ऐसे क्राइम जिसको लोग इसलिए करते हैं ताकि तुरंत और फटाफट पैसा बनाएं, उसमें पैसे पे अगर हमला हो तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। तो इसी सिलसिले में हमने बोला है कि आप इनका केस बनाइए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और हम ये केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देंगे ताकि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो सके और जो भी क्राइम करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम उनकी कमर तोड़ सकें। सर माइनिंग को लेकर एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हिमाचल सरकार माइनिंग के जब किसी को भी अनुमति देती है तो उसमें कितनी यूनिट वो प्रोडक्ट करते हैं उसका भी एक रहता है कि इतने माइनिंग वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जब हो जाती है क्या आप उनकी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, देयर इज़ इरेगुलरिटी। एक तो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलराइज फाइन वाइन करके कर सकता है, बट देयर इज़ इलीगलिटी ना, बिल्कुल अपराध है। हम जो अपराध वाला काम है वो करेंगे, बाकी तो माइनिंग डिपार्टमेंट है, पूरा माइनिंग स्टेट में चलाना उनका काम है। लेकिन हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौर से रमन कुमार की रिपोर्ट।